सच्चिदानंद भगवान सनातन धर्म की। बहुत सैनिक जो देश की सीमा में हैं, कुछ जन्म से भी बहादुर की नेचर के होते हैं, वही उसमें भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद कुछ ट्रेनिंग के कारण और मजबूत बन जाते हैं। उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, पर मन उनका मजबूत है। कई लोग कमजोर मन के होते हैं, इसलिए ज्ञान होने पर भी उतना मन मजबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें अपने ज्ञान पर शक होता है। इसी तरह अंतःकरण की रचनाएं कई तरह की होती हैं। कई छोटे बच्चे मेढक को पकड़ लेते हैं, कई बड़े लोग भी मेढक को नहीं पकड़ सकते। ये मन की रचना है। मन में एक तरह का रोग रहता है। हम एक बार मुंबई गए थे, तो एक व्यक्ति था जो लिफ्ट पे नहीं जाता था। लिफ्ट में एक दो मंजिल के ऊपर उसे डर लगने लगता था। कई लोगों को बहुत ऊंचाई से डर लगता है। सबको लगता है थोड़ा कम ज्यादा। एक बार हम भाखरा बांध देखने गए, तो कितना बड़ा है, कितनी मोटी दीवार पर झांकने का हिम्मत नहीं पड़ती थी। कई लोग उसे बनाते रहे। अमेरिका में बहुत ऊंची ऊंची मंजिल की दीवारें हैं, वहां बाहर कभी कभी पुताई करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को भी हमने देखा। कहते हैं 5-10 मंजिल तक हमें डर नहीं लगता। एक झूला सा रहता है, उसमें बंधे रहते हैं और पुताई करते रहते हैं। गिरेंगे नहीं, वो बंधन है। लेकिन तो भी कहते हैं इतनी मंजिल तक नहीं डरते, इसके ऊपर डर लगने लगता है। इसकी भी एक सीमा है। बहुत ऊंचे से नीचे देखने पे डर लगता है। तो इसी तरह से हमारे मन की कमजोरी के कारण हमें ज्ञान नहीं हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि हमें डर लगता है। इसी तरह कई का मन पहले राग द्वेष रहित नहीं हुआ, और गुरु कृपा से आत्मा की बात समझ में भी आ गई। पर मन में सहन शक्ति न होने से ऐसा लगता है जैसे हमें अभी क्रोध आता है, ज्ञान नहीं है। ऐसे ज्ञान की कमी कई दृष्टि से हम आंकते हैं। कोई न कोई कमजोरी के द्वारा हम ज्ञान को मानते हैं कि नहीं हुआ। कई लोग बिना ज्ञान के कम राग द्वेष वाले हैं, तो उन्हें ज्ञान या तो कहो जल्दी होगा, या ज्ञान होगा तो उन्हें लगेगा मुझे पक्का है। ज्ञान में कमजोरी का मालूम पड़ना मन के कारण है, और मन सबके जन्म से ही एक जैसे मजबूत नहीं होते। कई लोग बहुत कड़े मन के होते हैं। जब हम पढ़ते थे तो प्राइमरी की बात है, एक ठाकुरों का लड़का था, तो किसी कारण पंडित जी ने यूं मारा, दूसरा हाथ कर दिया, फिर यूं मारा, फिर यूं, फिर यूं। तो थोड़ी देर के बाद उसने हाथ यूं यूं करना ही बंद कर दिया, ऐसे करके रह गए। फिर नहीं हाथ हटाया, ऐसे किए रहे, मारते रहे। तो अंत में गुरुजी कहते हैं चेला बन के पढ़ना है कि गुरु बन के। उनका पहले ही पूछ लेते। तो इस तरह सहन शक्ति एक समान सब में नहीं होती। मान लो
जो सैनिक सीमा पर हैं, पहले ही वो बहुत मजबूत हैं। पहले तो जब भर्ती हुए तब भी सोचा होगा मरने की नौबत आएगी, तब भी भर्ती हुए, पहले ही कुछ मन था। फिर वो लगातार प्रशिक्षण होता है जब, तो मन और तैयार हो गया। ये आतंकवादी भी तो तैयार ही किए जाते हैं, मरने को तैयार रहते हैं। ये कश्मीर में आते रहते हैं, बहुत मारे जाते हैं, कई को वो भी मार लेते हैं, लेकिन पता है कि जब जाएंगे तो खतरा तो है, पे आते हैं। यदि इनको आत्मा का ज्ञान हो तो दूसरों को भी लगेगा ये ज्ञानी है, क्योंकि पहले ही से मजबूत हैं वो। और आप लोगों को यदि हम आत्मा हो, तुम अविनाशी हो बता दें और बॉर्डर पर भेज दें, तो आपको की हिम्मत नहीं पड़ेगी। दूसरा और है, हमारे पास हथियार हो, भले हम मार पाए ना मार पाए, वो हमें मार दे, लेकिन बिना हथियार के हमें डर लगेगा। हथियार हो तो हिम्मत रहेगी कि हम भी मारें, भले वो हमें मार दे। तो इस तरह से अनेक हेतुओं से मन में बल रहता है, पर ये आत्मबल नहीं कहलाता। आत्मबल का मतलब है कि आत्मा नहीं मरती हो, मैं आत्मा हूं। तो कहीं न कहीं पुराना अध्यास, जो संस्कार बन गया है मैं देह हूं, मर जाऊंगा, वो संस्कार जल्दी नहीं खत्म होता, वो अंदर पड़ा रहता है। ज्ञान तो हुआ, समझ आ गई, पर वो अभी दुर्बलता जो मन के अंदर बनी है उसको अध्यास बोलते हैं, देहाध्यास। तो देहाध्यास बना रहने के कारण ऐसा रहता है। दूसरे, हम स्थूल बुद्धि वाले लोग हैं, जो स्थूल है उसकी सत्यता ज्यादा मालूम पड़ती है। जो विचार से मालूम पड़ा अविनाशी आत्मा, वो कम टिकता है। जैसे मन का परिवर्तन, चाहे ध्यान में है, जागृत में है, एकांत में है, मन में परिवर्तन हो रहा। यद्यपि मन दृश्य है, मन जानने में आता है, हम उसे जानते हैं, पर जाने हुए मन को मैं माने जा रहा हूं। यद्यपि मैं साक्षी भी हूं, इसमें दो राय नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि स्वप्न हुआ, जागृत हुआ, सुषुप्ति हुई, तो साक्षी तो हूं, नहीं तो मुझे मालूम ही ना होता। लेकिन साक्षी होते हुए साक्षी भाव में टिकना ये कठिन है, और मन जल्दी हावी हो जाता है। और हमारी परंपरा में एक उपदेश देते हैं, यद्यपि हमने न कभी सिंघनी का दूध दुआ है, न कहीं सिंघनी का दूध रखा है, पर हमारे संत प्रवचन करते थे कि ब्रह्म ज्ञान सिंघनी का दूध है। ये सब बर्तनों पर नहीं ठहरता, बर्तन को तोड़ के निकल जाता है, सोने के पात्र में रहता है। अब सोने के पात्र में रहता है, मिट्टी के फोड़ के निकलता है कि नहीं निकलता है, नहीं। पर ये प्रवचनों में कहते कि ब्रह्म ज्ञान सिंघनी का दूध है, हर बर्तन पे नहीं टिकता, सोने के पात्र में टिकता है। अभिप्राय है ये ब्रह्म ज्ञान आम अंतःकरण में नहीं टिकता। बहुत अंतःकरण जिसका शुद्ध हो, पहले से राग द्वेष रहित हो, पहले से ही सद्भाव वाला हो, समभाव वाला हो, कि यही उतर जीता सर्गो ऐसाम साम्य स्थितम मना। यहां ही यही तय ही जीता, यहां ही उसने सृष्टि को जीत लिया, विजय कर लिया। जिसका मन समता में स्थिति, यही तैर जीता सर्गो ऐसाम
साम्ये स्थितम मना, जिसका मन समता में स्थित है। क्यों? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म सम और निर्दोष है, और जिसका मन समता में स्थित है ब्रह्म में स्थित है। तो समता का भाव धीरे धीरे बढ़ाना, सबके प्रति समभाव। प्रायः धर्म के लिए एक जगह का आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो मुझे प्रतिकूल है मैं दूसरे पर आचरण ना करूं। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान के पहले हमें ऐसी तैयारी करना चाहिए कि जैसे मैं हूं तैसे ये है। हम इसका अपमान क्यों करें, इसको गाली क्यों दें, इसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करें। ब्रह्म ज्ञान के पहले ऐसा हमें मन बनाना चाहिए। जिसका मन ऐसे बन जाएगा ब्रह्म ज्ञान ठहर जाएगा। केवल फिर इतना ही तो है कि मैं आत्मा हूं, सब में हूं। जब ये नहीं पता था तब भी इतना तो है कि जैसे मैं हूं तैसे ये आदमी है। जैसे मुझे अपमान बुरा लगता है सामने वाले को लगता है, पर सामने वाले को जब हम अपमानित करते हैं तब ये ख्याल आता है कि इसको भी दुख पहुंचता है, मुझे नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी तैयारी जिसकी पहले ही हो गई है। इसके लिए प्रक्रिया ग्रंथों में एक बात और बताते हैं, दो तरह के साधक होते हैं, कृतोपासक, अकृतोपासक। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान के पहले साधना द्वारा मन ठीक कर लिया है वो कृतोपासक है, फिर ब्रह्म ज्ञान हुआ। अकृतोपासक साधना नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो उनका अंतःकरण चूंकि तैयार तो हुआ नहीं, ज्ञान हो गया तो टिकता नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के पहले भी व्यवहारिक रूप में मानवता के नाते हम सबको जैसे मैं हूं तैसे ही है। इससे मैं अभी एक दिन के 2 ही दिन पहले अखबार में पढ़ा था, मध्य प्रदेश की खबर है। ये बहुत बुरी बात है, पर है। संस्कार पड़े हुए हैं कि हम बड़े आदमी हैं। तो कोई हरिजन की बारात थी, तो घोड़े में चढ़ के बारात नहीं जाने दी, बाजे बजा के नहीं निकलने दिया। इतना अहंकार, इस तरह के संस्कार पड़े हैं लोगों के। पहले कई लोगों को जूतों से मारते थे, गाली देते थे। तो कई संस्कार अच्छे नहीं हैं, राष्ट्रहित में भी नहीं है। पर अभी ये तो अभी 4-6 दिन की घटना है जो बता रहा हूँ बारात की। पहले भी कई बार हमने पढ़ा, पर यह भी कल परसों के अखबार में पढ़ा। कितना उसे बारात गाजे बाजे से तुम्हारे यहाँ से निकलने का अधिकार नहीं है। तो ये न मेरे कल्याण के लिए ठीक है, न राष्ट्रहित के लिए ठीक है। और अहंकारी आदमी को दुख बाद पद पद पर मिलेगा। वो दुख ही तो मिलता है, वो उनको नहीं निकलने देने का मतलब ऐसे ही नहीं है। उसकी छाती जलने लगी, हम कहीं से निकलें। यद्यपि ये परंपरा है, अच्छा है, कल्याण के लिए, पर वही चीज 2 तरह की है। मान लो मैं निकलूं, तुम बरामदे में खाट में बैठे हो या कुर्सी में बैठे हो, मैं निकला, तुम नहीं खड़े हुए। अब मुझे बुरा लगा या न लगा ये मेरा मामला है। यदि मुझे कोई मान की इच्छा नहीं है तो नहीं लगा, पर तुम्हारे कल्याण में बाधा है। क्योंकि जिस श्रद्धा के बाद ज्ञान मिलेगा। तो इसी तरह से कभी कोई जाति के निकलते होंगे तो उस समाज के लोग खड़े हो जाते रहे होंगे, जैसे मेरे निकलने में चेले खड़े हो जाते। तो मैं खड़ा नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन आपकी श्रद्धा है और संस्कार डाला गया है। स्वामी जी आए तो खड़ा होना है, सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे ही एक समय संस्कार रहा होगा कि ठाकुर निकले तो वो हरिजन खड़ा हो जाए, खड़े होते हो। अब धीरे धीरे समय बदला, नहीं खड़े होते।
उन्हें इच्छा है कि खड़े हों, इच्छा ना हो वे नहीं खड़े हो तो क्या। मान लो उसका मान लो मेरे निकलने से चेला नहीं खड़ा होता तो नहीं कल्याण होगा तो उसका, मेरा क्या बिगड़ा, मुझे क्या परेशानी। मुझे परेशानी का मतलब मेरा चित्त भी ठीक नहीं। शिष्य को खड़ा होना चाहिए अलग, पर मेरे अंदर वो खड़ा हो ये इच्छा क्यों। तो अच्छे लोगों को कुछ लोग सम्मान दें, गुणी आदमी को, क्योंकि यहाँ सम्मान जो देते हैं 4 तरह से देते हैं। जाति वृद्ध, ये एक है। माने जाति वृद्ध माने ब्राह्मण है तो ठाकुर खड़ा हो जाए, इसको कहेंगे जाति वृद्ध, ठीक है। तो ये भी एक सम्मान का है। दूसरा है आयु वृद्ध। आप जवान हो, बैठे हो, बूढ़ा आया तो खड़े हो गए, या खड़े हो गए, ये एक। मान लो बैठना है कार्यक्रम में तो बूढ़े को बिठा दो, तुम जमीन पे बैठ जाओ। तो एक हो गया जाति वृद्ध, ब्राह्मण आए तो ठाकुर को खड़ा हो जाना चाहिए। एक है आयु वृद्ध, वृद्ध आया तो जवान को खड़ा हो जाना चाहिए। धन वृद्ध भी होता है, गुण वृद्ध भी होता है। तुमसे गुणी है तो कम गुणी को खड़ा होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए गुणी को। ये संस्कार है। लेकिन संस्कार इतने पक्के हो गए कि गुणी के आगे कम गुणी वाला खड़ा नहीं हुआ तो मारने लगोगे। ये अच्छी बात है कि खड़ा हो, नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भी है कि सम्मान करने से, आदर देने से आयु वृद्ध, गुण वृद्ध, जाति वृद्ध किसी तरह से बड़ा है, वो धन से बड़ा है। अब तो धन से बड़े से लोग जलते हैं, नहीं तो धन वृद्ध का भी आदर था। जो निर्धन है धनी का आदर कर दे। धन वृद्ध, आयु वृद्ध, गुण वृद्ध, आश्रम वृद्ध। आश्रम वृद्ध भी होता है। साधु गृहस्थ, साधु आए तो गृहस्थ खड़ा हो जाए, ये आश्रम वृद्ध है। तो इस तरह से परंपरा है, परंतु जबरदस्ती नहीं। एक जगह वो अच्छाई ही कल बुराई बन जाती है। ये हमारे इसी जीवन की कथा। एक बार हम एक कार्यक्रम में थे तो हम लोगों को संस्कार डाला गया कि खाने के बाद जूठा बर्बाद नहीं करो। अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, बर्बाद नहीं करना चाहिए। आजकल कई जगह कहा जाता है कि बारातों में इतना बन जाता है, अंदाज से बनाना ही पड़ता है। 100 लोग आने हों तो 125 की तैयारी रखनी पड़ती है। अब 100 का बनाया, 75 आए तो 25 का बच गया, तो बंटवा दो, बर्बाद न करो, फेंको नहीं। ये तो ठीक है। लेकिन एक समय गरीब आदमी पत्तल का बचा भी खा लेते थे। ये हमारी आंखों देखी, हमारे साथ घटी घटना है। हम पत्तल में कुछ छोड़ते नहीं थे, तो जब हम निकले तो पत्तल फेंके जाते थे, तो जो उठाते थे उसमें से हो तो उठा लेते थे पत्तलों का। हम लोग छोड़ते नहीं थे। तो एक दिन वाल्मीकि लोग थे, उन्होंने हमसे कहा, बाबा आप लोग तो कुछ छोड़ते ही नहीं हो। ये सच्ची घटना है। तो हमने सोचा गलती हुई, आगे छोड़ेंगे, पर खाते समय फिर वो आदत छोड़ा नहीं, खा लिया। तो फिर एक दिन ध्यान रखा, आदत पड़ी थी कि जब भूख नहीं है तो परोसने वाला तो ना कर दिया, ना करते ही याद आ गई, निकाल रख दो रख दो रख दो, फिर रखवा लिया। जूठा वैसे तो नहीं छोड़ा पर रखवा लिया। और फिर वो पत्तल बाहर गए तो उन्हें खुशी हुई। तो अभिप्राय है
एक समय जूठा प्रसाद मानते थे। मान लो हमारी आदत नहीं है, लेकिन अभी हम छोड़ दे तो कई लोग प्रसाद लेते हैं। तो देखो, अब हम खिलाते तो नहीं, आप श्रद्धा से लेते, पर यदि ये जबरदस्ती जूठा खिलाने तो अभी आप श्रद्धा से लेते हैं, धीरे धीरे गरीबी में लेने लगे, वही बुरा हो गया। तो एक समय समाज में एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का इतना सम्मान था। जैसे राम बैठे रहते हैं तो लक्ष्मण खड़े रहते हैं। कभी चित्र देखा होगा, राम भगवान बैठे हैं और भरत या लक्ष्मण खड़े। तो जब श्रद्धा से होता था तब ये दुख और अपमान नहीं था। अब धीरे धीरे परिस्थिति बदली, या तो श्रद्धा घटी या हम श्रद्धा के लायक नहीं रहे। मान लो अभी आप श्रद्धा से लेते हो, कल किसी कारण हमारी प्रतिष्ठा गिर जाए, समाज में बदनामी हो जाए, कोई और बात हो जाए, तो हमारा जूठा आप पसंद न करेंगे और फिर दिया जाए। तो ऐसे एक समय ब्राह्मण सम्मानित था, लोग उनका जूठा ले लेते थे, हाथ जोड़ के खड़े होते थे, पैर छूते थे। अब या तो उस लायक ब्राह्मण नहीं रहे, या हमारे अंदर किसी कारण से श्रद्धा नहीं रही, या ऐसा हमको बरगला दिया गया कि हम सम्मान नहीं करते। अब रामायण में भी कुछ चौपाइयां ऐसी आती हैं, गोदुज हितकारी। परमात्मा क्या है? हाँ, गोदुज हितकारी, जय असुरारी, असुरों को मारने वाले, और ब्राह्मण और गाय का सम्मान करने वाले, हित करने वाले भगवान। तो शुरू में ये चौपाई लिखी कितनी अच्छी लगी होगी। अब कई को लगेगा ब्राह्मण के लिए भगवान ने अवतार लिया, हमारे लिए नहीं। तो गाय के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अभी एक भक्त ने कहा है हमें गौशाला के लिए कुछ भेजना है, तो गाय का आदर विनोबा करते थे, महर्षि अरविंद करते थे, हमारी परंपरा महर्षि दयानंद करते थे। गाय की रक्षा के लिए क्या कारण है? यह तो गाय पूज्य है, गाय के दूध में गुण है, गाय के मूत्र में गुण है, औषधियां हैं। यहाँ तक यज्ञ में बैठते थे तो पंचगव्य पान करके तब यज्ञ में बैठते थे, तब शुद्ध हो। और हो सकता है कभी के लोग गोमूत्र को पीना अच्छा न समझे, और एक ये कि गोमूत्र लेकर शुद्ध हो जाता। तो मान्यता बदल जाए तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। इसीलिए वर्तमान की जो हमारी मोदी सरकार है, अपने संस्कारों का सम्मान करती है। जो हमारी परंपरा है उनकी पुष्टि करना, मंदिरों का, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उनका जीवन स्मरण आता है। महर्षि अरविंद बहुत योगी हुए। इनको पहले चाहा गया कि ये धर्म के रास्ते में न जाए, ऐसी जगह पढ़ाया गया, पर फिर भी वो इस रास्ते पर ही चले। महर्षि अरविंद बहुत बड़े योगी। और जब उनका शरीर छूटा तो कहते शरीर छूटने के बाद भी 3 दिन तक शरीर में कोई मरने के चिन्ह नहीं आए, इतना शरीर शुद्ध हो गया था। शरीर भी शुद्ध हो जाता है, मन तो होता ही है ज्यादा। अब देखो हम लोगों के तो ऐसे ही शरीर शुद्ध नहीं है, ऐसे ही कई के शरीर पसीने में बदबू आती है। हमारे जीवन स्वामी अब नहीं रहे, वो कहते थे, और भी ग्रंथों में आता है कि उनके पसीने में बदबू नहीं होती। जिनका संयमी जीवन है, अच्छा है, योगाभ्यासी हैं, उनके शरीर में
और महर्षि अरविंद के 3 दिन तक शरीर में ऐसे चिन्ह नहीं आए, इतना योग का अभ्यास किया था। इसे महर्षि अरविंद पांडिचेरी, और उनका तो सिद्धांत था, यद्यपि सफल नहीं हुए, उनका था कि जैसे धरती पर मनुष्य है ऐसे ही धरती पर देवता भी होने चाहिए। देवता तभी होंगे जब हमारा जीवन होगा। तो जैसे पशु से मनुष्य में फर्क है, पशु और मनुष्य की स्तर में, सोच में फर्क है, ऐसे ही मनुष्य और देवताओं में फर्क होगा। तो उनका था कि देवताओं को धरती पर आना अभी बाकी है, विकास हो रहा है, धीरे धीरे देवता पृथ्वी पर आ जाएंगे। और उनमें जैसे हम में और पशु में फर्क है, ऐसे ही मनुष्य और देवताओं में फर्क हो। पर अभी हम सोचते हैं कहीं रहते होंगे, हमें अपने से बहुत अच्छे लोग नहीं दिखते। और जो ज्ञानी, इसलिए वो ज्ञानी नहीं कहते थे, वो ज्ञान को तो एक स्तर मानते थे, ज्ञान के बाद अगली भूमिका। जैसे अभी हम ज्ञानी हैं पर मन को रोकते हैं, क्रोध से, काम से, लोभ से बचाते हैं ज्ञान के बल से। पर सहज मन में क्रोध न हो, लोभ न हो, भय न हो, विकार न हो, ऐसा। तो उनकी योजना थी अतिमानव, मानव, महामानव, अतिमानव, अतिमानसी अवस्था, ऐसी अवस्था कि सदा आत्मा ही की तरह हम सतत रहें, जिए। जैसे हम कुछ भी ना करें तो पशु से अलग है, पशु से मनुष्य श्रेष्ठ है। कुछ भी ना करे तो भी सोचना, जीना कुछ न कुछ भिन्न है। ऐसे ही यदि सृष्टि का, वो कहते हैं सृष्टि अभी और बढ़नी है, देवत्व भी धरती पर आना है। तो मानव, महामानव, अतिमानव, तो ऐसा हुआ नहीं। उनका था कि हमारा शरीर भी देह से अमर होने का, देह में भी अमृत तत्व उतर आवे, आरोहण और अवतरण। उनका सिद्धांत था कि धरती पर उतरना चाहिए अमृत। खैर, इसलिए बहुत प्रयास किया। तो अभिप्राय है कि हम भी प्रयत्न करें, अधिक प्रयत्न करें। छल नहीं, दिखावा नहीं, नाटक नहीं। सचमुच हमारा किसी से बैर क्यों हो? और फिर दुष्टों का तो चलो नाश भगवान ने भी किया, पर हम दुष्टों से थोड़ी जलते हैं, हम तो किसी के धनी होने से जलते हैं। ज्ञानी का एक लक्षण है कि अपने से गुणी के प्रति श्रद्धा हो जाए, अपने से बराबर वाले पर मैत्री हो जाए, अपने से कम गुणी पर करुणा हो जाए। मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये 4 चीज। मैत्री, बराबर वाले से मैत्री, बड़े से मुदिता, प्रसन्न हो, ज्यादा पूज्य को देखकर खुश हो। अपन ज्यादा पूज्य से जलने लगते हैं, ज्यादा सफल से जलन। तो मैत्री, मुदिता, करुणा, कम वाले पर दया, करुणा, इसका भी वो हो जाए, ये सुधर जाए, योग्य। और उपेक्षा, यदि तब भी वो नहीं अच्छे रास्ते चलता, ठीक है, जब भगवान कृपा करेंगे तब हमारा अधिकार नहीं कि मारना शुरू कर दो, ठीक है। तो ऐसे दिव्य गुणों को जीवन में लाए तो धीरे धीरे अध्यात्म टिकता है। अभी आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।